आइए इसमें हम लोग पहले देखेंगे बराबर कहाँ कहाँ लगा है, यहाँ पर और एक यहाँ। अब नंबर देखेंगे कि नंबर अलग अलग है कि सेम है। नंबर सेम है, यहाँ -3 और यहाँ 3 है, तो कितने नंबर हो गए? 2। तो दो तरह का क्वेश्चन हो गया, एक -3 पर और एक +3 पर। तो कोई एक पहले निकालेंगे, एक क्वेश्चन नहीं है, डबल है क्वेश्चन। ठीक है, नंबर अलग हो तो क्वेश्चन दो हो जाता है। तो पहले किस पे बना दिया जाए? -3 पर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर -3 पर। अब इस पर हम लोग सीमा पता करेंगे। अब सीमा पता करने के लिए हम लोग LHS लिखते हैं। LHS लिखने के बाद लिमिट लिखते हैं, x टेंड्स टू लिखते हैं, -3 पर माइनस लिखते हैं, और -3 से थोड़ा सा कम क्या होता है ये सोचते हैं। अब -3 से थोड़ा सा कम बताओ। देखो -3 से थोड़ा सा कम का मतलब बताओ, अब हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 3 से थोड़ा सा कम बताओ। 2.9। ये बाएं तरफ हुआ कि दाएं तरफ? भाई बाएं तरफ, 3 के बाएं तरफ, यानी तुम्हें -3 के बाएं तरफ का नंबर बताना है। समझ में आया? तो कौन सा नंबर होगा? इस इधर इधर -2. इधर ये होगा। हम लोग संख्या रेखा में 0, -1, -2, -3, -4 ऐसे ना पढ़े हैं। तो -2.9 तो इधर आ जाएगा। तो इधर का नंबर क्या होगा? -3.1। इधर यही ना होगा। इधर बढ़ते जाओगे तब जाके क्या होगा? -4। तो अब बुझाया -3 से थोड़ा सा कम क्या होता है। अब ये भी नहीं बुझाया तो एक और बात, -3 और -4 में बड़ा कौन है? -3 बड़ा है। और हम आपसे पूछे हैं -3 से थोड़ा सा कम, यानी -3 से छोटा। और -3 से छोटा कौन है? -4। अब ढूंढिए -4 कहाँ पर? इसमें नहीं है। अच्छा हम देख लेते हैं। इस x का मतलब हुआ कि छोटा, ये छोटा है किस चीज से? तो -3 से छोटा -4 होता है कि नहीं होता? तो छोटा तो है, एवेलेबल है ना। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा इसमें? मोड x + 3। बोलो इतना बात बुझाया कि नहीं? -3 और ऊपर माइनस है, माइनस का मतलब होता है थोड़ा सा कम। -3 से थोड़ा सा कम आपका कौन हो जाएगा? -4 भी लिख सकते हो। और -4 इस तीनों में से कहां पर है? मोड में ये कैसे हुआ बुझाया? -3 x की जगह पे रख दिए। इस मोड का मतलब होता है कोई भी नंबर बाहर लिखोगे, माइनस हो तो बस उसे प्लस कर दो। कितना हो गया? एक आदमी 6 बोल रहा है, 6 ना होगा? अच्छा एक ही होता है, गुड। आगे बोलो। यहाँ ये हम नहीं बोले थे, हम इधर बोले थे कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। हम ये बोले थे कि कुछ भी हो प्लस होगा, अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, बाहर निकलेगा तो प्लस नहीं होगा, ये बोले थे। गलत सुन लिया था। तो ठीक है, आगे बढ़िए। RHL में क्या लिखाएगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 पर प्लस -3 से ज्यादा -2 होता है। -2 ढूंढिए कहाँ है? 2 नंबर में है। x का मान बड़ा है किस चीज से? -3 से। तो -3 से बड़ा होने का मतलब वही वाला फंक्शन कितना? -2x। अब बोलिए -2 x के जगह पर -3 गुना कीजिए,
माइनस माइनस प्लस 6। तो देखिए तो LHL बराबर क्या आ गया, RHL। तो इसलिए x बराबर कितना पर, -3 पर सीमा कितना है, सीमा का अस्तित्व है ना, तो कितना सीमा है, 6 है। तो हमारा सीमा का अस्तित्व है और सीमा का मान 6 हो गया। क्लियर। लेकिन एक सवाल और है इसमें, कितना, एक और नंबर मिला था 3 का, x बराबर कितना पर चेक करेंगे, 3 पर। फिर से क्या लिखेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 पर माइनस, बोलिए 3 से थोड़ा सा कम, क्या 3 से थोड़ा सा कम, यानी x कम है 3 से, तो क्या लिखाएगा, -2x। बुझा गया, x छोटा है 3 से, तो ये ना फंक्शन हुआ। बोलिए x का मान 2 गुना में, ये माइनस यहाँ पे नोट होगा, -6। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस 3 से थोड़ा सा ज्यादा, खोजिए 3, x ज्यादा है किस चीज से, 3 से, कौन सा फंक्शन, 6x + 2। x का मान रखिए 6 गुना 3 + 2 कितना, 20। क्या ये बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसलिए x बराबर 3 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। अब बताओ अस्तित्व वाला समझ में आ गया कि नहीं, आ गया। इसके आगे इस पर है जाए। चलिए अब ध्यान सुनिए, हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन अगर अलग अलग हो, फंक्शन अगर अलग अलग हो तो उसके लिए हम LHL और RHL निकालते हैं। लेकिन क्या हो, एक ही फंक्शन दिया है और बाएं तरफ से और दाएं तरफ से दोनों तरफ से टारगेट सेम हो, पहले ही बोल दे सवाल में। जैसे मान के चलिए कि हमने आपको उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ लिख दिया लिमिट और यहाँ लिख दिया x टेंड्स टू 4, है ना, और यहाँ लिख दिया x² और माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 और यहाँ पे लिख दे रहे हैं x। ठीक है, इसमें 4 के ऊपर ना तो माइनस लगा है और ना ही प्लस लगा है। तो ऐसा कभी सवाल मिल जाए तो इसका सीधा मतलब है कि बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से भी दोनों तरफ से टारगेट हमारा क्या है, 4। ये बात समझ में आया। तो सिंबल आपको याद रखना है, LHL होगा तो माइनस लगा रहेगा 4 पर, RHL होगा तो प्लस लगा रहेगा, अब कुछ नहीं लगा रहेगा। तो ये कंफर्म है कि फंक्शन एक ही है और दोनों तरफ से टारगेट सेम है। और ऐसे सवाल में आपको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं, x का डायरेक्ट मान रखना है, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया। तो बताइए इसका आंसर कैसे निकालें, 4 का स्क्वायर -2 बटा में 4, तो 16 - 2 बटा में 4 कितना हो जाएगा, 14 बटा में 4। तो ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 बटा 2 आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आया। तो कोई भी सीमा, तो इसमें आपको नोट में एक बात लिख लेना है, तब ये उदाहरण करना है। ठीक है, लिखिए नीचे नोट में लिखिए, उदाहरण 6 वो लिखवाए थे ना, उसके नीचे नोट में लिखेगा, यदि एक ही फलन हो, यदि एक ही फलन हो, यदि एक ही फलन हो, एक ही फलन हो और x का मान, x का मान केवल एक ही संख्या, एक ही वास्तविक संख्या की ओर अग्रसर हो, केवल x का मान एक ही वास्तविक संख्या की ओर अग्रसर हो, x का मान एक ही वास्तविक संख्या की ओर अग्रसर हो, तो उसे अब यहाँ बोर्ड पर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक्स टेंड्स टू ए, इस तीर के चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंड्स टू, या टेंडर भी बोला जाता है, या इसी को हम लोग टेंडर भी बोलते हैं। हो गया? ये क्लियर हो गया? अब उदाहरण के रूप में ये उतार लीजिए, केजी नंबर 2। बनाइए। यहाँ पर 81 मत लिखिएगा, यहाँ 27 लिखिएगा। देखो पापियों, ये 0/0 नहीं लाना था। इसका आंसर, इसका मतलब क्या होता है? 27 आया है। कैसे दिखा? अगर गलत है करना कुछ दिन तो दिख जाए। गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। 27 आंसर होगा 27। नाक बच गए लोग। देखिए, आपको पहले लेक्चर में बताया गया था मैथमेटिक्स में, जो अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे, फर्स्ट डे यही बात आपको सिखाया गया कि कोई भी मैथ का क्वेश्चन बनाते समय आंसर क्या नहीं आना चाहिए। 0/0 इस तरह के 7 गो रूप होता है, सातों को इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इसके बारे में हम जानते ही नहीं कि इसका आंसर क्या होता है, इसलिए कभी भी ये नहीं आना चाहिए। अगर आप x का मान 3 रखिएगा, 27 में से 27 आ जाएगा। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अलजेब्रा का मेथड, जैसे इसको हम x³ -3 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आप पढ़े होंगे a³ - b³ बराबर फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कीजिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, x³ - 3³ है तो क्या लिखाएगा? x - 3, फॉर्मूला पे बैठाइए। फिर क्या है? a² मतलब x², ab मतलब x इंटू में 3 प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर, और बटा में क्या लिखाएगा? x - 3। अब देखो तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया। अब ये 3 रखो इसमें, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 3, फिर 3 का स्क्वायर पहले से है, तो 9 9 9 कितना हो गया? 27 आंसर। आया समझ में? इस तरह से बनाना हो गया। चलो एक सवाल देते हैं, बनाओगे। चलिए बनाइए। इसमें भी 2 रखने से 0/0 आ रहा है, तो इसको हम लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 x², और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 2 x - 2 a² माइनस b² पे है, तो a प्लस b यानी x + 2 और x - 2 हो जाएगा। ये देखो एक जैसा है, कट गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x + 2 बच गया, एंड x के जगह पे आपको पुट करना है क्या चीज? 2, तो 2 + 2 1/2 + 2 तो 1/4 आंसर। समझ में आ गया? अभी आपको हम पढ़ा दे रहे हैं सैंडविच थ्योरम। देखिए,
सैंडविच थ्योरम देखिए क्या है। सैंडविच नाम के मैथमेटिशियन ने एक नियम बताया, कहा कि अगर हम त्रिकोणमिति में चले तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। बाकी अगर कोई एंगल की बात की जाए, कोई भी 0 वाला, तो साइन छोड़ के बचा कॉस 0, फिर tan 0, और इनके अपोजिट चलते हैं। तो साइन का अपोजिट cosec 0, कॉस का अपोजिट sec 0 और tan का। अब इसमें जितना भी देख रहे हो सबका वैल्यू बता सकते हो क्या होता है? cos 0 का 1 होता है, और tan 0 का, cosec 0 का अपरिभाषित अहाई 1 अहाई वाला। तो अब आप 6 को देख रहे हैं, सब में किसका मान 0 आया है? एगो साइन का, एगो tan का। तो सैंडविच थ्योरम जो है साइन और tan पर लगता है। समझ में आया? इस पर नहीं लगेगा। ये पहले क्लियर हुआ है। अब थ्योरम क्या है वो समझते हैं। जब आप साइन 0 के बाद कोई एंगल चुनते हैं जैसे 30 डिग्री, तो मान कितना प्राप्त होता है? तो 0 से बढ़ा कि घटा? बढ़ा, क्योंकि 1/2 का मतलब 0 क्या होता है? 5 होता है। अगर हम tan में भी एंगल बढ़ाए जैसे tan 30 डिग्री, तो 1/√3 होगा, तो ये भी थोड़ा सा बढ़ा। समझ में आया? तो अब ये बात तय हो गया है कि साइन में और tan में जैसे जैसे कोण बढ़ाते हैं वैसे वैसे उनके वैल्यू बढ़ते हैं, यानी मान बढ़ते हैं। ठीक है। अब बात हो रही है 30 और 0 के बीच का। आप 1 डिग्री का नहीं पढ़े होंगे, साइन 1 डिग्री का मान नहीं पढ़े हो, हम भी नहीं पढ़े हैं। और साइन 2 डिग्री का भी नहीं पढ़ा हो, मैं भी नहीं पढ़ा। साइन 3 डिग्री का भी नहीं पढ़े हो, वो भी नहीं पढ़े हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सैंडविच जी क्या कहते हैं, ये सब मान निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब बात ऐसा हो कि क्वेश्चन में लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर लिखा हुआ हो साइन x और नीचे लिखा हुआ हो x, और इसका मान निकालने का बात किया जाए, अगर एकदम गहराई से सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सैंडविच थ्योरम क्या है। एकदम ध्यान से सुनना इसके बाद, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। x टेंड्स टू 0, हम लोग अक्सर सवाल लिमिट वाला जब बनाते हैं तो मान रख देते हैं, लेकिन शुरुआत में जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था तो आपको बताया गया था कि हम जानते हैं कि टारगेट हमारा ये है, तो इसीलिए लगभग 2 रख देते हैं। लेकिन असल बात ये है कि x टेंड्स टू 2 का मतलब x बराबर 2 नहीं होता। 2 से या तो थोड़ा सा कम होता है या 2 से थोड़ा सा ज्यादा, 2 एग्जैक्ट नहीं होता। और ये जो वैल्यू आया है ये टारगेट वैल्यू को बताता है, एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो नहीं बताता। समझ में आया? अब 2 लिखा है तो इसका मतलब या तो 1.9 है या तो इसका मतलब 2.1 है, एग्जैक्ट 2 नहीं। अब बताइए यहाँ पर x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? या तो 0 से थोड़ा सा कम है या फिर 0 से थोड़ा सा क्या है? ज्यादा। अब 0 से थोड़ा सा कम अगर कोई नंबर है या 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो लगभग 0 के करीब बोला जाएगा। बात बुझाया? 0 से एकदम हल्का सा ज्यादा और 0 से हल्का सा कम, लगभग 0 के करीब। ये क्लियर हुआ? इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर 0 में 0 से भाग दें तो इसका आंसर नहीं पता, ये नहीं मालूम हमको कि 0 में 0 से भाग होगा तो क्या होगा। यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि 0.01 हो या 0.1 हो और बाटा में 0.1 हो, तो दशमलव से दशमलव कट के 1/1 बराबर आंसर क्या आ जाएगा। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0 मतलब 0 से थोड़ा सा कम। तो मैंने क्या किया कि x के जगह पर 0.000 जितना मन करे 0 और उसके बाद 1 लगा दिया। ठीक। अब सैंडविच कहते हैं कि अगर साइन 0 का मान 0 होता है तो इसमें थोड़ा सा अगर आप परिवर्तन करोगे, थोड़ा सा 0 से आगे जाओगे, तो यह मान भी उतना ही आगे जाएगा।
बात समझ में आया? मतलब कि साइन 0.000 लिख कर 1 लिख दिए तो इसका वैल्यू भी 0.0001 होगा। इनका बोलने का मतलब ये था कि अगर थोड़ा सा गति होता है वैल्यू में तो ये वैल्यू सेव हो जाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो उस कंडीशन में सोचिए कि अगर x का मान इतना है तो नीचे भी x का मान 0 यही वैल्यू 4 गो 0 लिखे हैं और 1 लिखे हैं। अब आपसे पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो चूंकि 0 से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा लिया गया है तो यहाँ पर साइन हट के कितना हो जाएगा 0.401, नीचे 0.401 फिर 1, तो कट के कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली हम एक कॉन्सेप्ट सीख गए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। x टेंड्स टू 0 हो तो sin x बाई x में sin x का मान किसके बराबर होगा? x के बराबर। नीचे भी क्या है x, कट के कितना होगा 1। तो इसीलिए सीधा सीधा जहां कहीं भी ये लिखा हुआ रहता है तो हम कितना लिखते हैं 1। और अगर क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x लिखा हुआ हो तो भी हम क्या लिखते हैं, ये उल्टा भी लिखा हुआ हो x ऊपर और sin x नीचे तो भी आंसर क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो इतना ही हमारा, यही दो गो, ऐसे सैंडविच थ्योरम और भी होता है लेकिन आपको अभी फिलहाल यही दो गो पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। तेरह नंबर क्वेश्चन में x टेंड्स टू 0 है। बताइए इस सवाल में साइन ax किसके बराबर होगा? ax के बराबर होगा। साइन x ax के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x किसकी ओर अग्रसर है, नीचे क्या है तो बोलो x x कट गया, a बाई बी आंसर हो गया। समझ में आया? तो सैंडविच थ्योरम पर जो भी सवाल हो, अब जैसे हम ये बता रहे हैं, ये वाला बताओ क्या होगा? साइन ax ax के बराबर होगा और साइन bx किसके बराबर होगा? bx। x x कट गया, a बाई बी आंसर हो गया। बोलिए क्लियर हो गया? तो ये सब क्वेश्चन बोलिए बनाने आ जाएगा। अब आप लोगों का काम होगा कि इस क्वेश्चन को टोटल 1 से लेके 20 तक को बना के लाइएगा। अब हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ आपको मिलेगा। ये भले ही फिजिक्स में लिया गया है उदाहरण के लिए, लेकिन ये आपके मैथ के बुक का क्वेश्चन है। तो किसी के पास भी 11th क्लास का मैथ का बुक अवेलेबल हो, जो बायो वाले हैं उसके लिए बोल रहे हैं, तो वो 13वां अध्याय में जाएंगे और 13वां अध्याय में 13.1 में जाएंगे। तो 13.1 का 1 से 20 तक क्वेश्चन यही है। आपको 1 से 20 तक ही बनाना है और कोई नहीं बनाना है।